हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1। ठीक है, और हमारा चैप्टर क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, और इसको हम टॉपिक में छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है हम अतीत, यानी कि जो चीजें बीत चुकी है। ठीक ना, अतीत का मतलब क्या हो गया? जो पास्ट में हो चुका है। ठीक है ना, जो बीत चुका है। तो हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं? ठीक है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, अतीत के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि, ठीक है, अगर हम अतीत के बारे में बात करें तो जैसे हम लोग अभी अपनी जीविका के लिए इधर उधर या अपने खेतों में या जैसे भी हम अपनी जीविका प्राप्त कर सके, ठीक है ना, उसी प्रकार वैसे ही लोग पहले भी होंगे। यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर हम अतीत के बारे में बात करें तो जैसे कि आज के समय में, ठीक है, आज के समय में अपनी जीविका के लिए हम लोग यहाँ वहाँ जाते हैं या खेतों में काम करते हैं या कोई फैक्ट्री में काम करता है या कोई डॉक्टर का काम करता है, कोई इंजीनियर का काम करता है या कोई टीचिंग जॉब करता है। तो ये सब किस लिए किया जाता है? अपनी जीविका के लिए, है ना। आप अपने खाने पीने, रहने, कपड़े पहनने, इन सभी, यानी कि ये हमारी जीविका है ना। तो अपनी जीविका के लिए हम सभी काम करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आज हम लोग काम करते हैं वैसे ही उस समय भी, ठीक है ना, पास्ट में भी जो लोग होंगे वो भी कुछ ना कुछ अपनी जीविका के लिए किया करते होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वर्षों पहले इंसान का व्यवहार भी हम जैसे ही होगा। यानी कि यहां बताया जा रहा है कि वर्षों पहले, बहुत सालों पहले भी इंसान का जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर जो है, वो जैसा आज हमारा है वैसा ही रहा होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। बस अभी के जैसा उनके पास उपकरण नहीं होगा, लेकिन आज जो भी उपकरण हम लोग उपयोग करते हैं उन्हीं लोगों की देन है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, सो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि इसका मतलब है कि जो वर्षों पहले जो लोग थे उनका भी जो बिहेवियर था वो हमारे जैसा ही था, जैसा बिहेवियर हमारा है आज। हम अपनी जीविका के लिए जिस प्रकार इधर उधर जाते हैं या जो भी हम कार्य करते हैं उसी प्रकार से वर्षों पहले भी, अतीत में भी, यानी कि पास्ट में भी जो लोग होंगे वो भी अपनी जीविका के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते होंगे। खेती करते हो, शिकार करते हो या जो भी करते हो, है ना, लेकिन करते जरूर थे। लेकिन फर्क क्या है कि उन लोगों के पास जो है ऐसे उपकरण यानी कि टूल्स नहीं होंगे जैसे कि आज हमारे पास हैं। लेकिन यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग जो आज टूल्स जितने भी हैं उनको जो यूज करते हैं, ये सारे जो चीजें हैं, जो टूल्स है, चाहे जो वेपन्स है, ये सब उन्हीं लोगों की देन है। शुरुआत तो उन्हीं लोगों ने की ना, बाद में उसको इम्प्रूव किया गया, है ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, समय बढ़ा, तो चीजों में इम्प्रूवमेंट होने लगी, लेकिन देन किसकी है? इन्हीं लोगों की है। ठीक है, तो यहां तक सब कुछ क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि अतीत के बारे में हम निम्न प्रकार की सूचना इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में हम डिफरेंट टाइप्स के जो इंफॉर्मेशन है उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस किस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से इंफॉर्मेशन जो है, सूचना जो है वो हम इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर समझिए। जैसे कि पहले के जो लोग थे वो क्या खाते थे, ठीक है ना, हम किस किस प्रकार की सूचना इकट्ठा कर सकते हैं? तो पहले के जो लोग थे वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ठीक है, कैसे घरों में रहते थे। ठीक है, तो ये जो है इन सब चीजों के बारे में जो है हम सूचना इकट्ठा कर सकते हैं। भाई अब ये तो हम लोग आज, आप लोग जो हैं पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, चाउमीन खाते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास वैरायटी है आपके पास खाने की, है ना। तो उसी प्रकार से उस समय भी हम ये सोच सकते हैं ना कि उस समय भी भाई लोग खाते तो होंगे, तो वो आखिर क्या खाते थे, किस प्रकार का भोजन किया करते थे। ठीक है,
आगे है कि वो कैसे कपड़े पहनते थे। आज आप लोग जिस तरीके से खाने डिफरेंट टाइप के हैं, आपके पास कपड़े भी डिफरेंट डिफरेंट हैं, बहुत तरह के कपड़े हैं, तो उसी तरह से उस समय भी, पास्ट में भी तो लोग कपड़े पहनते होंगे। तो वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, क्या कैसे डिजाइन होते थे भाई उनके कपड़ों के, तो ये भी चीजें, इसकी भी सूचना हम इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे घरों में वह रहते थे। ठीक है ना, कोई आज के आप देखते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, किसी का घर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के घर होते हैं ना, आपने देखा होगा। लेकिन ये भी हम सोच सकते हैं कि उस टाइम में भी तो लोग रहते थे, तो उनको भी तो घर की जरूरत होती होगी। तो आखिर वो किस प्रकार के घर में रहते थे, उनका जो घर होता था वो कैसा होता था। तो ये सारी चीजें जो है, इसके बारे में हम लोग जो सूचना है उसे इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। शिकारियों, पशुपालकों, शासकों, कृषक, व्यापारियों, शिल्पकारों, पुरोहितों, कलाकारों, संगीतकारों या वैज्ञानिकों के बारे में भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, और लोग कैसा खेल खेलते थे उस समय में। आज के समय में भाई आप लोग इतने सारे गेम खेलते हैं, क्रिकेट तो आप सभी का फेवरेट होता है, जितने भी बॉयज हैं, है ना, तो इतने सारे गेम्स तो अभी चलते हैं। अभी जो ओलंपिक चल रहा है, टोक्यो ओलंपिक, उसमें देखिए कितने सारे हम लोग गेम देखते हैं ना। तो उस समय भी तो लोग गेम खेला करते होंगे ना। तो भाई किस तरीके का खेल खेलते थे वो लोग। कहानियां तो भाई बच्चों को सुनना बहुत पसंद होता है। हम लोग बहुत सारी कहानियां हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी, है ना, अपनी दादी नानी से, अपने पापा मम्मी से। तो उस समय भी तो बच्चे जो होंगे वो भी कहानियां सुनते होंगे। तो आखिर वो कैसी कहानियां सुना करते थे, किस तरह की कहानियां जो है वो सुना करते थे। ठीक है, और कौन से गीत गाया करते थे, किस प्रकार के जो गाने हैं वो लोग गाया करते थे। तो ये सारी चीजें जो है, इनके बारे में हम लोग सूचना इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में हम लोग निम्न प्रकार की सूचना का जो ये हमारा लिस्ट है, तो ये पूरे जो लिस्ट है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसकी जानकारी लेते हैं, देखते हैं कि आगे हमें इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है। यहां तक बच्चों आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो अब हम आगे बढ़े, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे की कहानी क्या है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि लोग जो थे उन्होंने कहाँ रहना प्रारंभ किया। ठीक है, पास्ट में जो लोग थे उन्होंने कहाँ रहना प्रारंभ किया, यानी कहाँ रहना शुरू किया। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए कि ये बोला जाता है, मतलब ये कहा जाता है कि लाखों वर्षों पहले लोग थे, लाखों वर्षों पहले जो लोग थे वो नर्मदा नदी के तट पर उन्होंने रहना शुरू किया था। ठीक है, लाखों वर्षों पहले जो लोग थे ना, ऐसा कहा जाता है कि लाखों वर्षों पहले जो लोग थे उन्होंने कहाँ रहना शुरू किया था, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर उन्होंने रहना शुरू किया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी कि संग्राहक मतलब आपके जो कि खाने पीने की चीजें जो होती ना उनको स्टोर करके जो रखते थे। ठीक है, उन्हें पता था कि भविष्य में जो है कभी भी कैसी भी विपरीत स्थिति हो सकती है, तो उससे बचने के लिए पहले ही अपने खाने पीने की जो चीजें होती थी, जो भी वो लोग खाते थे, उसको वो लोग संग्रह करके यानी कि इकट्ठा करके रख लेते थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, कुछ कुशल संग्राहक थे जिनको वहां के आपदा या स्थिति के बारे में अनुभव था। ठीक है, और रहने का एक कारण यह भी था, हो सकता है कि नदी के तट पर खाने से संबंधित, ठीक है, एक कारण और क्या है कि नदी के तट पर खाने से संबंधित, यानी कि जैसे कि पानी, जानवर, ठीक है ना, जानवर को मार के उसका मांस वांस खाते थे ना पहले लोग, तो आपको भाई नदी के तट पर पानी भी मिल जाएगा, जानवर भी मिल जाएंगे, ऐसे पेड़ पौधे भी मिल जाएंगे जिनके की फलों और फूलों को आप खा करके जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आसानी से मिल जाती थी। ठीक है, तो इसलिए जो लोग हैं वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उत्तर पश्चिम में स्थित, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सीटेट वाले बच्चे हैं वो स्पेशली इसको ध्यान दीजिएगा कि उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में कुछ ऐसा भी स्थान है जहां 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 8000 ईयर्स एगो इंसानों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। ठीक है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में लोगों ने 8000 वर्ष पहले
जौ और गेहूं की खेती जो है शुरू की। ठीक है, प्रारंभ किया और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया। ठीक है, खेती के साथ साथ लोगों ने क्या किया कि जो भेड़ है, बकरी है, गाय है, बैल है, इन सभी जानवरों को, यानी कि जो घास खा करके जीवित रह सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे जानवरों को लोगों ने पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, पहले क्या करते थे लोग, किसी भी जानवर को मार के खा जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना भी सीखा। जैसे जैसे इन्होंने खेती करना प्रारंभ किया, उसी प्रकार से धीरे धीरे इन लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उत्तर पूर्व में गारो, ठीक है, तथा मध्य भारत में स्थित विंध्य की पहाड़ियों में कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में स्थित विंध्य पहाड़ियां की कुछ क्षेत्र है, विंध्य पहाड़ियों की कुछ एरिया हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहां पर सबसे पहले चावल जो है उसे उपजाना शुरू किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सिंधु तथा सहायक नदी, अब सहायक नदी का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो सिंधु की जो सहायक नदी है, यानी कि ऐसी नदी जो एक नदी में मिल जाती हैं। ठीक है ना, तो सिंधु की सहायक नदियां हैं, 5 नदियां हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो जो नदी जा करके एक मेन नदी में मिल जाए, यानी कि 5 नदियां जो है वो बहते हुए जहां जहां से भी बह के आए और बहते हुए जाके सिंधु नदी में सब मिल जाएं, तो ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। ठीक है, तो सिंधु तथा सहायक नदी जहां लगभग 47 ईयर्स एगो कुछ आरंभिक नगर बसे, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक बच्चों आई होप कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या चीजें हमें बताई गई हैं। ठीक है, हिस्ट्री को कभी भी एकदम बोर फील मत करिए पढ़ते वक्त। ठीक है ना, एक कहानी की तरह पढ़िए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, और आपको और जानने का मन करेगा कि हाँ भाई, हमारे पास्ट में जो लोग थे वो आखिर कैसे रहते थे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों आइए अब हम देखते हैं कि हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया है ना, हम लोग बोलते हैं इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारत। तो आखिर जो ये नाम है, ये नाम कैसे पड़ा। ठीक है, इंडिया या भारत, ये जो नाम है ये कैसे पड़ा, तो अब हम पढ़ेंगे देश का नाम। ठीक है, अब देखिए, इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है, जिसे कि संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिंधु को, ठीक है, जो यूनानी और ईरानी आए, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो यूनानी थे और जो ईरानी थे, ठीक है, इन लोगों ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिंधु नदी को क्या कह के संबोधित किया, इंदोस या हिंदोस। ठीक है, सिंधु नदी को इन लोगों ने क्या कह के संबोधित किया, इंदोस या हिंदोस। ठीक है, और वहां स्थित भूमि प्रदेश को इन लोगों ने इंडिया कहा। ठीक है, जो सिंधु नदी वाला जो एरिया था ना, उसे इन लोगों ने इंडिया कहा। ठीक है, सिंधु नदी को ये लोग क्या कहते थे, इंदोस या हिंदोस कह के संबोधित करते थे, और वो जो वहां का जो भूमि प्रदेश था, वहां का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को इंडिया कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, हमारा जो नाम एक है भारत, है ना, हमारे कंट्री का नाम हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना भारत, तो इसका नाम कैसे पड़ा, तो देखिए, भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह को कहा जाता था। ठीक है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह को कहा जाता था, जिसका उल्लेख जो है, जिसके बारे में जो है ऋग्वेद में हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, भारत जो नाम है, जो एक ग्रुप के लिए ये नाम जो है संबोधित किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। ठीक है, किसी एक पर्सन का नाम नहीं था, ये ग्रुप का नाम था। ठीक है,
तो इसकी जानकारी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है, जो कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। ठीक है, ऋग्वेद जो है वो कितनी पुरानी है? लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, जिसमें कि हमें इसका उल्लेख मिलता है। और इसका प्रयोग जो है वो बाद में देश के लिए होने लगा, यानी कि बाद में जो है वो हमारी कंट्री का नाम इंडिया और भारत, ठीक है ना, पढ़ा। ठीक है, भारत हमको जान से प्यारा है ना। तो ये जो है इस प्रकार से जो है हमारे कंट्री का नाम इंडिया और भारत पड़ा। अब आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए बहुत हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो ये बना रही हूँ, जो आपको पढ़ा रही हूँ, वो मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताइए कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है भाई, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे बताइए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो भी मुझे बताइए। ठीक है, तो मुझे उससे कुछ बुरा नहीं लगेगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी। तो प्लीज आप लोग मुझे जरूर जरूर बताइए कमेंट करके कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।